आप लोग आपस में किस तरह रहते हैं? क्या एक दूसरे से खिंचे रहते हैं? आपस में बातचीत नहीं करते? अलग अलग रहते हैं या एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं? आपस में दोस्ती है? एक दूसरे के काम आते हैं? क्या लाइफ स्टाइल है? माशाल्लाह, बड़ा बेहतर आपने सवाल किया। ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान की वैसे मुसलमानों की आबादी करीब करीब 20% है। हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा है। आपने जो फिगर कहा 45, शायद आसपास उस नंबर पे तो होंगे, बट सिर्फ हैदराबाद सिटी की हद तक। हैदराबाद आपको पता है कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आता है। और हैदराबाद में हम जब मिलते हैं आपस में, हमारे यहाँ हिंदूज हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, 3-4%, 1-8% सरदार जी भी हैं। बट ऐसा कोई मसला नहीं है आपस में। मेरे घर के बाजू एक हिंदू होता है, एक तरफ क्रिश्चियन होता है, एक ही गली में एक मस्जिद होती है, एक मंदिर होती है, गुरुद्वारा होता है। तो इधर टेंपल की घंटी बज रही है तो इधर अज़ान की आवाज़ आ रही है। ऐसा कोई नहीं है। बस बाज़ वक्त त्योहार के वक्त जैसा कि कोई जुलूस निकलता है तो यंग लड़के आपस में कुछ गड़बड़ कर जाने से फुलझड़ी चिंगारी की तरह बढ़ जाती है। बट अदरवाइज हैदराबाद में कभी ऐसा कोई मसला हुआ नहीं। आप ये देखिए कि मैं यही सोच रहा था कि आप लोग जो है ना, मतलब दूसरे आप मुसलमान हैं और फिर हिंदू मज़हब के लोग हैं और आप लोग अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में भाईचारा भी है। और हमें फिर दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि हम आपस में एक ही मुल्क के होने के बावजूद आपस में हम लोग कहीं ना कहीं नज़र आता है कि लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के काम नहीं आते। कोई भी मतलब फलाई कामों में लोग सिर्फ नाम करते हैं लोग कि भाई हम जो है कम्युनिटी के लीडर हैं, हम ये काम कर रहे हैं, उनको कोई भी काम नहीं करता। और बस हमारा जो गोल है, हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, वो भी यही है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे से रब्ता रखें और एक दूसरे के काम आए। अब देखें आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है मतलब कि इंडिया की, कि आप लोग किस तरह से मतलब रहते हैं, मज़हब अलग है, हर चीज़ अलग है, उसके बावजूद मिलजुल कर कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। तो आसिफा एक मिसाल और बता दूं, मस्जिद मंदिर वाली। एक जगह तो हैदराबाद में ऐसा है कि एक ही बिल्डिंग में कॉमन वॉल, एक तरफ से एंट्रेंस उसका टेंपल का है तो दूसरी तरफ मंदिर, दूसरी तरफ जो है मस्जिद का है। सालों से ये है, हिस्टोरिकल प्लेस बन गई है। हालांकि बन के 20 साल हुआ है, लेकिन बस हिंदू आते हैं ऊपर चले अपने टेंपल को, इधर बाजू से मुसलमान आते हैं मस्जिद को चले। तो 100। अब आइए मैं हैदराबाद के बारे में कुछ बताना चलूँ। हैदराबाद इंडिया का एक बहुत बड़ा शहर है, कंप्यूटर सनत के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की नौजवान नस्ल कंप्यूटर की फील्ड में बहुत आगे है और उन्होंने बहुत नाम किया है। तकरीबन 400-450 साल पहले मोहम्मद कुतुब अली शाह ने शहर की बुनियाद रखी। शहर में सिर्फ उस टाइम पर 4 या 5 हज़ार लोग आबाद हुए और अब शहर की आबादी, तखार साहब शहर की आबादी अब कितनी होगी? तकरीबन होगी 5 करोड़। 5 करोड़ के करीब अभी आबादी हो गई, आप सोचें। और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर यहाँ पर आकर बसे और इनकी मशहूर तारीखी इमारत में है चार मीनार, सालार जंग म्यूज़ियम, पुरानी हवेली की म्यूज़ियम, हसीन सागर तालाब जो हैदराबाद को सिकंदराबाद से मिलाता है, हुसैन सागर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, और इसके अलावा गोलकंड का क्या गोलकुंडा जैसा आपने कुली कुतुब शाह का 400 साल का जो एग्जाम्पल दिया, जी तो वही उनका ही किला आज भी मौजूद है, गोलकुंडा किला। जी, हैदराबाद शहर के बेशुमार लोग शिकागो और उसके नवा में आबाद हैं और मेरे तजर्बे में, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, नहायती तहजीब याफ्ता, पुर इखलाक और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। मेरे बेशुमार हैदराबाद की दोस्त हैं और मुझे उनकी दोस्ती पर फ़ख्र है। और इनसे मिलकर मालूम होता है कि इंडिया पाकिस्तान की तरह शिकागो में भी हमारी तहजीब, हमारा अदब, हमारी सकाफ़त परवान चढ़ रही है। और मैं देखता हूँ अक्सर हैदराबाद की जो नौजवान नस्ल है उनको देखकर बड़ी खुशी होती है कि 5 वक्ता नमाजी हैं। कई मस्जिदों में देखा कि नौजवान लड़के जो है ना वो बढ़ चढ़ के जो है नमाज के लिए आते हैं और अच्छे अच्छे कामों के लिए आते हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ हैदराबाद के लोगों से। और मैंने अभी पिछले दिनों अखबार मुंसिफ निकलता है, मेरा ख्याल है
खान लतीफ़ खान साहब का अखबार है। जी, वो भी शिकागो के हैं। शिकागो के हैं। तो उसमें एक 25 साल नौजवान के बारे में लिखा हुआ था जो सिराजुर रहमान नाम है। इस नौजवान ने 6 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और मुझे हैरत है, आपको भी होगी, कि इस अरसे में उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को मुसलमान किया है वहाँ पर। माशाल्लाह ऐसे नौजवान जो है ना हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो इफ्तिखार साहब, आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी माशाल्लाह से आपने समाजी काम किए हैं, काफ़ी है वो। मेरे इल्म में ये बात आई है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट वगैरह में भी जो हैदराबाद की कम्युनिटी है बहुत जुड़ के एक दूसरे के साथ रहते हैं और मतलब अच्छी उन्होंने एक दूसरे के साथ रब्ता रखते हैं, फलाही काम करते हैं और एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। और वहाँ के अलावा यहाँ पर भी मैंने देखा कि शिकागो में भी ये सूरत हाल है कि ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे एक ही ख़ानदान के लोग हैं। अच्छा, हैदराबाद में के बारे में भी मैंने ये सुना कि वहाँ पर भी ये लोग इसी तरह से मतलब रहते हैं। तो ये क्या राज है? क्या इसके अंदर आपकी कुछ समाजी तंजीमें हैं जो इस तरह से रब्ता करती हैं, या आपके हर घर की इंडिविजुअली तालीम ऐसी है कि हर घर में तालीम दी जाती है कि भाई इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए? क्योंकि मैं बड़ा मुतासिर हूँ इन चीज़ों से। ये आपने दूसरी बात बड़ी अच्छी कही कि इस किस्म की तालीम माँ बाप से ही मिलती है जी। माँ बाप की सबसे पहले इज़्ज़त करना, माँ बाप की खिदमत करना, यही अपने हैदराबादी मुसलमानों का फ़र्ज़ रहा है। ख़ानदान को साथ लेके चलते हैं जी। और चूँकि ये सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री रहने, सेक्युलर फीलिंग्स है कि भाई आप अपने नेबर की इज़्ज़त करें और अपने घर वालों से प्यार करें। तो ये स्लोगन लेके चलते हैं और माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा कि सऊदी अरब हो या दुबई हो, हैदराबादी हम कहते हैं कुंबा कोने में कहीं ना कहीं अलग अपने में बात करता हुआ दिखेगा। येट दे विल मिक्स विद अदर्स आल्सो, बट ये कि वो हैदराबाद का नाम आ जाता है तो वो और ही करीब आ जाते हैं। जी हाँ, मैंने कहा पहले शिकागो का, पहले हैदराबाद की तरफ जाऊँ फिर उसके बाद आता हूँ शिकागो की तरफ, के यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया अपना, बहुत शुक्रिया अफ्ती भाई, शुक्रिया। आप कॉल ले लूँ, शुक्रिया बहुत। हेलो दिल से जी। अच्छा, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई शायद। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे जो, अच्छा यहाँ पर आपने कोई ऐसे मतलब आपके समाजी काम या जो भी चीज़ है आप बताएं। जी अब मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हूँ, जैसा अच्छा। कि ये लार्जेस्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो परेड वगैरह निकालती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, मेजर इवेंट्स इंडिया से जो वीआईपी आता है उसको रिसेप्शन और परेड्स और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा। उसका मैं ट्रस्टीज चेयरमैन हूँ। लास्ट ईयर आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा चैरिटी में प्रेजेंट केयर एंड शेयर यूएसए, जो चैरिटी का वर्क, सुनामी हो जाए या फिर मलेशिया में कुछ तूफान आ जाए, इस किस्म के। और मेरे खुद स्टेट के आंध्र प्रदेश एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, बिसाइड 3 और 4 ऑर्गेनाइजेशन, एशियन एडवाइजरी काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जी। तो मैं कॉल ले लेता हूँ। हेलो दिल से, हेलो दिल से, अस्सलाम। जी।